डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सईद सलमान और आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के उस टिप्पणी पर जिसमें उसने दो लोगों को, खासकर एक राजनेता और दूसरे अभिनेता को मसीहा बनने को लेकर नसीहत की है। ये मामला है कोविड-19 की दवाइयों को लेकर। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथी आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनिल जी, ये मामला हाईकोर्ट तक गया है और हाईकोर्ट ने सरकार के, एक तरफ तो आम जनता जूझ रही थी दवाइयों से, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी भी थी जिन्होंने रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का प्रबंध किया और चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया भी। मामला कोर्ट तक गया है और अब कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और खासकर दो लोगों को, ज़ीशान सिद्दीकी विधायक और अभिनेता सोनू सूद को मसीहा बनने की उन पर ये कहा है कि आप मसीहा बनना चाहते हैं। ये क्या है पूरा मामला? देखिए कि मुंबई हाईकोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया है काफ़ी दिलचस्प भी है और एक तरह से उन लोगों के लिए सीख है जो कोविड जैसे काल में भी खुद की पब्लिसिटी करने के लिए या खुद को चमकाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। जैसे अभिनेता सोनू सूद, उन्होंने जिस तरह से हवा खड़ा किया, क्योंकि एक जगह पर अगर केंद्र सरकार, दूसरी जगह पर राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका लोगों को मदद करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, ऐसी स्थिति में इस तरह का एक माहौल बनाकर कि सरकार और महानगर पालिका कुछ नहीं कर रही है, वो काफ़ी नकारात्मक बात थी। और कहीं ना कहीं तो कोविड जैसे महामारी में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार पर लोगों का विश्वास रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोनू सूद ने मतलब दवाइयों के नाम पर, किसी को गांव पर भेजने के नाम पर जो एक तरह का जो एक बखेड़ा खड़ा किया, उससे काफ़ी चीज़ें पैनिक हुई। उसी क्रम में जो कांग्रेस के विधायक है ज़ीशान सिद्दीकी, उन्होंने डायरेक्ट लोगों को रेमडेसिविर देने का काम किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों को रेमडेसिविर दिया गया उनसे छीना भी गया। उसे लेकर ट्विटर पर मुझे भी लोगों ने टैग किया कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। पहली बात, मुंबई हाईकोर्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है कि इसके जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये कहाँ से इन चीज़ों को लाते हैं और जो चीज़ें सप्लाई हो रही है वो अधिकृत है या अनधिकृत। क्योंकि कई बार ये मामला तो अनिल जी, एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ था। लोग उस दौर में जब दूसरी लहर, पहली लहर और दूसरी लहर के बीच जब रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए और अन्य दवाइयों के लिए लोग परेशान थे, यानी सरकारी तंत्र भी इस मामले में परेशान था, तब कुछ व्यक्तियों का और सेलिब्रिटीज़ का आगे आना और फिर उन्हीं दवाइयों का जिनकी किल्लत है उनका इंतज़ाम करना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया होगा कि सरकार नहीं कर पा रही है, अस्पताल नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग कर पा रहे हैं? निश्चित तौर पर इसी के लिए मुंबई हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है और इसके जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं कि वो जो दवाई दी जा रही है वो ऑथराइज होगी, वो नकली भी हो सकती है, फर्जी भी हो सकती है, उससे उस नागरिक की जान भी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर जो निर्णय दिया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच होने के बाद इसकी पूरी पोल खुलेगी कि आखिर ऐसे कौन सी कंपनी थी जो इन्हें बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रही थी, उन्होंने कितने पैसे दिए और सचमुच में वो दवाई कारगर थी या नहीं। क्योंकि हाल ही में मुंबई महानगर पालिका ने भी एक मामले में जांच के आदेश दिए हैं वैक्सीनेशन को लेकर कि जो वैक्सीनेशन लगाई गई है वो शायद डुप्लीकेट थी, लोगों से पैसे भी लिए गए। तो इस पूरे मामले को लेकर महानगर पालिका सरकार का रुख इसलिए सकारात्मक है क्योंकि महामारी में लोगों को लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, नकली दवाइयाँ देते हैं, नकली वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये महानगर पालिका और सरकार का दायित्व होता है कि इन फर्जीवाड़ों को रोके, इन पर कार्रवाई करे। और जो मुंबई हाईकोर्ट ने भी इसी पहल को करते हुए एक तरह से स्वागत योग्य कदम है। निश्चित तौर पर जो सिस्टम है सरकार का, सरकार, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कोई जाकर मेडिकल में दवा खरीद कर फौरन इंजेक्शन लगवा ले, मेडिकल में जाकर खरीद ले और उसे वैक्सीन लग जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं थी। ये सरकार की तरफ से ही, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल रहे हों, सरकारी अस्पताल रहे हों, सरकारी तंत्र रहा हो, कोविड सेंटर्स रहे हो, या कोविड के लिए विशेष तौर पर अस्पताल में परिवर्तित किया गया हो, जहाँ कहीं, यहाँ पर सरकार की तरफ से ही दवाइयाँ पहुँच रही थी। आपको याद होगा कि वो एक बीच में मामला भी हुआ था जिसमें एक
एजेंसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक को पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा था। तो ऐसे मामले जब आते हैं तो लोगों का विश्वास फिर सरकारी तंत्र से हटता है और व्यक्तियों की तरफ घूम जाता है और वो मसीहा बनने लगते हैं। शायद इसी बात को लेकर हाईकोर्ट की एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी, आपने कहा कि बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है कि ये मसीहा बनने का प्रयास लगता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये मामला कोई नया नहीं है, क्योंकि ये मुंबई हाईकोर्ट ने तो आज इसे संज्ञान में लिया है। इसके पहले हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो सुजय विखे पाटिल है उन पर भी इसी तरह के जांच के आदेश दिए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहाँ के कलेक्टर ने सुजय विखे पाटिल को क्लीन चिट दी। उन्होंने 10,000 जो रेमडेसिविर दिल्ली से लाए थे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्वागत है, मगर ये रास्ता गलत है, क्योंकि समाज में जो लोग रहते हैं जिन्हें कोविड से वो लोग प्रभावित है, जिन्हें दवाई की आवश्यकता है, एक पक्ष को दवाइयाँ मिल रही है, दूसरा पक्ष दवाइयों के लिए दर दर भटक रहा है, सोर्स के जरिए ले रहा है। तो अनुपात होना चाहिए। मतलब हाईकोर्ट का उस वक्त भी कहना था कि जो भी दवाई आती है तो अनुपात में बंटनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जो प्रभावित व्यक्ति है वो रेमडेसिविर न होने की वजह से अगर उसकी मौत होती है तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। तो उस वक्त भी औरंगाबाद खंडपीठ ने इसी मामले को लेकर जो एक प्रकार की सुजय विखे पाटिल पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, आज वही मामला मुंबई में हुआ है। निश्चित तौर पर अभिनेता हो, राजनेता हो, उन्हें अपनी हद को पार नहीं करना चाहिए। बीच के दिनों में जब कोविड को लेकर अलग अलग लसीकरण केंद्र का ओपनिंग हुआ, उस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका स्टे लेने की कोशिश की। मजबूरन मुंबई के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि आप अपनी अवैध होर्डिंग को निकालें या हम आप पर कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं तो ऐसे मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए। लोगों को सिस्टम पर, लोगों को महानगर पालिका पर, लोगों को सरकार पर जो भरोसा है उसे कायम करने के लिए चाहे अभिनेता हो या राजनेता को पहल करने की आवश्यकता है। उद्योगपति हो, राजनेता हो या फिर अभिनेता हो या जो कोई भी समाजसेवी संस्थाएं हैं, इन्हें सरकार के साथ कदम मिलाकर ऐसी महामारी में सहयोग की भूमिका निभानी चाहिए थी, न कि अलग हटकर अपने आप को मसीहा बनाना। शायद हाईकोर्ट ने इसी भावना को पकड़कर और दो लोगों को फिलहाल सोनू सूद और जीशान सिद्दीकी पर के खिलाफ यानी उनकी इस एक्ट के खिलाफ एक तरह की जांच के आदेश दिए हैं कि जांच करें कि भाई इन्हें कहाँ से मिली, वो दवाइयाँ ओरिजिनल थी भी या नहीं, या इन्होंने कहाँ कहाँ पहुँचाई और कैसे पहुँचाई। हालांकि जीशान सिद्दीकी ने मामले को डाइवर्ट करके एनजीओ की तरफ मोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच के दायरे में वो भी हैं। अनिल जी, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाले दिनों में चलते चलते? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से सरकार की जो एक यंत्रणा है उसमें नगर सेवक, एमएलए, एमपी तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि जो बड़े राजनीतिक थे शरद पवार साहब, उन्होंने भी मदद की, लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति को मदद नहीं की। उन्होंने जाके उस अस्पताल को सरकार के पास उस दवाइयों को सुपुर्द किया ताकि उसके सही अनुपात में उसका वितरण हो और योग्य व्यक्ति को, प्रभावित व्यक्ति को मिले। तो शरद पवार जैसे राजनीतिक लोगों से जीशान सिद्दीकी को एक सीख लेनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, कई लोगों ने मदद की लेकिन वो सामने नहीं आए। उन्होंने सरकार को मदद की ताकि सरकार उन लोगों तक सही मात्रा में, अनुपात में मदद करे। तो सोनू सूद को भी इसकी सीख लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जैसे बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना या मसीहा जैसा शब्द हाईकोर्ट ने उचित कहा है, लोगों को बेमतलब मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करें, जो आपको संविधान ने काम दिया है, जो आपका अधिकार है उसे निभाएं, ना कि सरकारी काम में हस्तक्षेप करें, खुद की पब्लिसिटी करें या बेमतलब मसीहा न बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इस समीक्षा के लिए। और इस विषय पर भी हम लोग नज़र रखेंगे और आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इस मामले में अगर सोनू सूद और जीशान सिद्दीकी से संबंधित कोई बात आप कहना चाहें तो हमारे चैनल में के कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। आप इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा। फिलहाल के लिए सैयद सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।